नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। तकनीकी खराबी आने के चलते गांव धूलीपाल के खेतों में उतरा सेना का हेलीकॉप्टर। सुरेशिया में संचालित संस्कारित पाठशाला में अध्ययनरत बच्चों को पीएनबी बैंक मंडल कर्मियों ने वितरित किए स्कूल बैग। टाउन स्थित इच्छापुर भोलेनाथ मंदिर में किया गया जागरण और भंडारे का आयोजन। जंक्शन स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में निर्विरोध निर्वाचित हुए एबीवीपी के उम्मीदवार। गांव मक्कासर के ग्रामीणों ने निजी शिक्षण संस्थान संचालक पर लगाया छात्रा को दी जाने वाली इनामी राशि हड़पने का आरोप। और अब समाचार विस्तार से। तकनीकी खराबी आने के चलते सेना के हेलीकॉप्टर की गांव धूलीपाल और किशोरवाली के बीच खेत में आपात लैंडिंग करवानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित सेना के 5 जवान सवार थे। तकनीकी खराबी आने के चलते सेना के हेलीकॉप्टर की गांव धूलीपाल और किकरवाली के बीच खेत में आपात लैंडिंग करवानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित सेना के 5 जवान सवार थे। उधर अचानक खेत में उतरा हेलीकॉप्टर आसपास के लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया। कुछ ही देर में पास के खेतों में काम कर रहे लोगों के अलावा आसपास के गाँव के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। युवाओं में सेना के हेलीकॉप्टर के साथ सेल्फी लेने व वीडियो बनाने की होड़ लग गई। सूचना मिलने पर सदर पुलिस, संगरिया पुलिस और सादुलशहर थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार सूरतगढ़ से सेना के हेलीकॉप्टर ने मंगलवार सुबह उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित सेना के 5 जवान सवार थे। हनुमानगढ़ क्षेत्र में पहुंचने पर अचानक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। इस पर पायलट ने हेलीकॉप्टर की गांव धूलीपाल और किकरवाली के बीच स्थित चक 9 mm में ददार सिंह की ढाणी के पास नरमा के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। लैंडिंग के बाद सेना के जवानों ने इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी तथा हेलीकॉप्टर में आई खराबी को दूर करने का प्रयास किया। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर सेना के जवानों से जानकारी दी। इस दौरान फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई। तकनीकी खराबी दूर होने के बाद हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। सुरेशिया में संचालित संस्कारित पाठशाला में अध्ययनरत बच्चों को पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय की ओर से मंगलवार को स्कूल बैग वितरित किए गए। जंक्शन के सुरेशिया में संचालित संस्कारित पाठशाला में अध्ययनरत बच्चों को पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन की ओर से मंगलवार को उच्च गुणवत्ता के बैग वितरित किए गए। साथ ही बच्चों को मिठाइयां बांटी गई। इस मौके पर बाल कल्याण समिति के जितेंद्र गोयल, बैंक के उप महाप्रबंधक प्रदीप यादव, मुख्य प्रबंधक बलविंदर गोयल, राजेश रंजन, सेवा विकलांग के हेमंत गोयल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की प्रेरणा से बाल कल्याण समिति व मन की उड़ान फाउंडेशन की ओर से संस्कारित पाठशाला का संचालन किया जा रहा है। पीएनबी मंडल कार्यालय की ओर से पाठशाला में पढ़ने वाले करीब 80 बच्चों को बैग वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के नवाचार से पाठशाला में अध्ययनरत बच्चों का भी हौसला बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि समिति का प्रयास है कि इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़कर देश के नव निर्माण में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही नागरिकों से आह्वान किया कि अगर उन्हें कहीं भी कोई बच्चा बाल श्रम या भिक्षावृत्ति करता मिलता है तो समिति को तुरंत सूचित करें। समिति की ओर से उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैंक के अधिकारियों ने अंतिम पंक्ति के उन बच्चों को बाल श्रम व भिक्षावृत्ति में जो लिप्त थे को शिक्षित करने के लिए पाठशाला खोलने की पहल की सराहना की। साथ ही भविष्य में भी हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। जितेंद्र गोयल जी के तत्वाधान और अहमद गोयल जी तत्वाधान से हमें ये संस्कृत पाठशाला में सेवा करने का अवसर मिला। हमारे महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबंधक श्री प्रदीप जी यादव के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हमें इन बच्चों का अच्छा कार्य करने के लिए अवसर थोड़ा हम भगवान के आभारी हैं, जितेंद्र गोयल जी के आभारी हैं जिन्होंने हमें ये अवसर दिया। आज पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हनुमानगढ़ द्वारा जो सुरेशिया में संस्कारित पाठशाला जो जिला कलेक्टर महोदय के प्रेरणा से बाल कल्याण समिति और मन की उड़ान फाउंडेशन द्वारा जो अंतिम पंक्ति के बच्चे, जो वंचित वर्ग के बच्चे थे, जो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, जो भिक्षावृत्ति या कचरा बीनने में लिप्त थे, उन बच्चों की पाठशाला में आज पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक प्रदीप यादव जी, मुख्य प्रबंधक बलविंदर जी गोयल साहब और राजेश रंजन साहब,
ये सब यहाँ पहुँचे और बच्चों को आज बैग्स वितरण किए और बैग भी अच्छी क्वालिटी के हैं, तो एक बच्चों में नई ऊर्जा का संचार होगा। जब ऐसे लोग बीच में आते हैं तो बच्चों को भी लगेगा भी हमें भी अफसर बनना है, तो इन लोगों में एक अलग भावना जागृत होगी। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बाल कल्याण समिति की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से और मन की उड़ान फाउंडेशन की तरफ से। आप जैसे लोग आगे आएंगे तो मैं समझूंगा कि जो बच्चे शिक्षा से वंचित है वो शिक्षा से जुड़ेंगे और मुख्य धारा में लाया जाएगा और देश के नवनिर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद के पात्र हमारे जिला कलेक्टर महोदय को भी मानता हूँ, जो बहुत ही एनर्जेटिक कलेक्टर हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे जिले को ऐसा कलेक्टर मिला है। उन्होंने हमें कहा तो हमने यहाँ पे आए तो सुरेशिया में पहले सबसे पहले ये कहा कि यहाँ के बच्चे पढ़ते ही नहीं है, नशे में लिप्त है। जब लोगों के पास गए तो उन्होंने कहा अगर हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे तो हम मानेंगे कि भगवान ही हमारे लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मन की उड़ान फाउंडेशन और बाल कल्याण समिति और प्रशासन और आप मीडिया लोगों का सहयोग है, जो हमारे को इतने बच्चे एक साथ पढ़ने के लिए यहाँ पे नियर अबाउट 87 बच्चे आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये बच्चे आगे देश की नवनिर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करें, सबका सहयोग है। जंक्शन स्थित श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज में कल पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर आज छात्राओं द्वारा अभ्यास किया गया। श्रीदेवी मालचंद छाजेड़ की स्मृति में मातृ वंदना समिति की ओर से बुधवार को जंक्शन में अबोहर बाईपास मार्ग स्थित श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय में मातृ वंदना एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 11 बजे शुरू होने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चौधरी विनोद कुमार होंगे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए महाविद्यालय के डायरेक्टर आनंद जैन ने बताया कि समारोह में शिक्षा, स्वरोजगार और राज्य में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए हनुमानगढ़ क्षेत्र की श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्राओं को मातोश्री श्रीदेवी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आनंद जैन ने बताया कि कल आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए आज रिहर्सल की गई। इसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कल 24 अगस्त को श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक में जो संस्थान जिनकी स्मृति में स्थापित हुआ है, श्रीदेवी छाजेड़, उनकी 35वीं पुण्य स्मृति में एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में हम मातृ वंदना के तहत मातृशक्ति और सशक्तिकरण के लिए श्रीदेवी पॉलिटेक्निक से उत्तीर्ण 8 होनहार प्रतिभाओं को सम्मानित करेंगे। छात्राएं माता की वंदना और महत्ता को दर्शाने वाले सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी होंगे, जबकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत समिति के प्रधान इंदिरा दयाराम जी जाखड़ करेंगी। टाउन की बरकत कॉलोनी स्थित श्री इच्छापूर्ण भोलेनाथ मंदिर में बीती रात जागरण और भंडारे का आयोजन किया गया। टाउन की बरकत कॉलोनी के पास स्थित श्री इच्छापूर्ण भोलेनाथ मंदिर में बीती रात 21वें जागरण और मंगलवार को भंडारे का आयोजन किया गया। जागरण में श्रद्धालुओं द्वारा भजनों का गुणगान किया गया। मंगलवार को लगाए गए भंडारे में काफी संख्या में नागरिकों ने लंगर ग्रहण किया। आयोजकों ने बताया कि 2 साल कोरोना काल के कारण जागरण में भंडारा नहीं करवाया जा सका था। इस बार उत्साह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने अमरनाथ सेवा समिति के साथ अमरनाथ में लगाए जाने वाले भंडारे में सेवा करके वापस लौटने वाले श्रद्धालुओं के आगमन की खुशी में हर साल भंडारा लगाने की घोषणा की। हम भोले बाबा का 21वां विशाल जागरण और भंडारा जैसे कि पूर्व में भी हम करते थे,
2 साल कोरोना के कारण बंद थे। अब इस बार बड़ी उत्साह से इस बार मनाया गया है और हर एक साल मनाते हैं हम। जो हमारे अमरनाथ सेवा समिति में जो हमारे लेबर काम करने जाते हैं, उनके आने पर हम ये जागरण और भंडारा करते हैं। और कल था हमारा कलाकार किशन जी बागरी द्वारा जागरण किया गया। आज हम खुद हलवाई डिपार्टमेंट है, हम हलवाई का काम करते हैं, तो आज हम खुद बनाए हैं और खुद अपने हाथों से सभी बच्चे को, बूढ़े को, अपने मोहल्ले वासी को, सभी को भोजन कराए हैं, भंडारा किए हैं। खीर, पूड़ी, सब्जी, हलवा ये इत्यादि बनाए गए थे। केले के प्रसाद भी बांटे गए थे। भोला वास तो यही कामना करते हैं हमारे हनुमानगढ़ को शांति बनाए रखे और अच्छी कामना के लिए हम ये हर एक साल करते हैं। हम ये सोचते हैं जो हमारा जो अमरनाथ जाते हैं सेवा करने के लिए हमारे लेबर डिपार्टमेंट का, उनकी सुख शांति के लिए हम हर एक साल भंडारा करते हैं। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित थार महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए। छात्र संघ चुनाव के शंखनाद के दूसरे दिन नामांकन वापसी के बाद आज कई उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। नामांकन वापसी के बाद चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों को लेकर स्थिति लगभग साफ हो गई है। शाम 5 बजे चुनाव मैदान में बचे प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। इसी प्रकार जंक्शन के थार महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर 2 नामांकन में से 1 नामांकन वापस लेने से अध्यक्ष सहित सभी पदों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हो गए। महाविद्यालय चेयरमैन रमेश सैन ने बताया कि अध्यक्ष पद पर अभिषेक रावत एवं राकेश मेघवाल ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। राकेश मेघवाल ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। इस प्रकार एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहने पे निर्विरोध चुनाव संपन्न हो गए। इसके अलावा विकास शर्मा को उपाध्यक्ष, रुखसार बानो को सचिव एवं मुकेश राजपूत को उप सचिव घोषित किया गया। निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों को चुनाव अधिकारी पंकज वर्मा की ओर से पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मैं शपथ लेता हूँ कि महाविद्यालय और गरिमा बनाए रखूंगा और अनुशासन के साथ रहूंगा। छात्र अध्यक्ष के रूप में नामांकन पत्र दर्ज कराया और कल मुझे सभी नामांकन के साथ राकेश कुमार ने मुझे अपना समर्थन देके मुझे विजय माला पहनाई और सभी स्टूडेंटों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और सभी मेरे साथ प्रतिनिधि खड़े समर्थन दिया है और उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और कार्य के लिए संस्था में विकास के कार्य करते रहे छात्र हित के लिए। आज थार सर्व शिक्षा महाविद्यालय में निर्विरोध चुनाव आयोजन करवाकर अभिषेक रावत को अध्यक्ष पद के लिए घोषित किया गया। इससे पहले 22 तारीख को 2 आवेदन दाखिल हुए, जिसमें राकेश और अभिषेक रावत ने नामांकन भरा था और राकेश ने अभिषेक को समर्थन देकर के विजय माला पहनाई
और सभी जो 200 बच्चे हैं कॉलेज के अंदर, सभी ने अभिषेक रावत को अध्यक्ष पद के लिए चयनित किया गया, जिसके अंदर अध्यक्ष के रूप में अभिषेक रावत और उपाध्यक्ष के अंदर विकास शर्मा और सचिव के अंदर महासचिव के अंदर मुकेश और सचिव पद के ऊपर सारपाल। मानव तस्करी यूनिट में पदस्थापित कांस्टेबल बलविंदर सिंह का बीती रात आकस्मिक निधन हो गया। मंगलवार को करनी चौक के नजदीक शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मानव तस्करी विरोधी यूनिट में पदस्थापित कांस्टेबल बलविंदर सिंह का बीती रात आकस्मिक निधन हो गया। इससे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। मंगलवार दोपहर के समय सुरेशिया में करनी चौक के नजदीक स्थित शमशान भूमि में कांस्टेबल बलविंदर सिंह की पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़, मानव तस्करी यूनिट के CI इंद्रचंद मीणा सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने वहाँ पहुँचकर शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। ये जो भी चालक बलविंदर सिंह है वो मेरे 6-7 महीने से मेरे पास पदस्थापित था और इसका नेचर और व्यवहार बहुत ही बढ़िया था। और अभी क्या है कि गवर्नमेंट ड्यूटी करके वापस आए थे तो उनके बाद में कल इनकी अचानक ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी, तो इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। भर्ती के दौरान फिर इसकी डेथ हो गई। तो बलविंदर सिंह है, अभी क्या कि इसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं भी वाले, अभी कोई शादी नहीं की है, छोटा परिवार है। खुद की इसकी 43 साल की उम्र थी और अब क्या कि इस उम्र में इसका निधन हो गया, बहुत ही दुखी बात है। और इसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन विभाग जो इस तरह से विभागीय जो अनुदान मिलना है उसमें प्रयास करेंगे कि उसको पूरा अनुदान मिले ताकि इसके बच्चे हैं वो इस तरह अपना भविष्य आगे सुधार सके। बाकी तो क्या है कि जो गया उसके पीछे तो कोई जा नहीं सकता। मैं इतना ही चाहूँगा और उसकी आत्मा को शांति दे, परिवार को आगे कुछ सबल दे, कुछ हिम्मत दे कि वे ऐसी घड़ी में उनको हिम्मत बंदी रहे। हाँ, ये अफसरान श्रीमान SP साहब कुछ थोड़े बिजी थे, तो उन्होंने उनके निर्देशानुसार जो आज उनको सलामी दी है, हमारे इंस्पेक्टर साहब पुष्पेंद्र जी, CI साहब, CA साहब और सुदर्शन जी और कोतवाल अरुण चौधरी जी भी यहाँ पर पधारे और MTO साहब गुलाब सिंह जी भी यहाँ पर पधारे हैं। और बाल कल्याण समिति जो जिला बाल कल्याण समिति है उनका भी हमारे साथ बिल्कुल कम्युनिकेशन इस परिवार के साथ ही है। तो इनके परिवार के हिसाब से भी ये अपने सदस्य विजय कुमार जी, प्रेम जी, इनको साथ लेकर के यहाँ पधारे हैं। उन्होंने भी पुष्प की संवेदना व्यक्त की है। जंक्शन स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में ABVP के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। जंक्शन स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दुर्गा गुप्ता को उपाध्यक्ष पद पर, प्रभजोत को महासचिव पद पर व कुमारी गुड़िया को संयुक्त सचिव पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। प्रांत सह मंत्री श्याम शेखावत ने बताया कि कल अध्यक्ष पद के लिए 2 नाम, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव के लिए 1-1 नाम दाखिल किया गया था। आज नामांकन वापसी की तारीख थी। दोपहर 2 बजे तक कोई भी नामांकन नहीं आने पर ABVP के प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। उन्होंने बताया कि आज दोपहर 2 बजे के बाद प्राचार्य द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करवाई गई। इस मौके पर जिला संयोजक महेंद्र सोनी, पूर्व जिला संयोजक शशांक वालिया, खुशहाल दास विश्वविद्यालय पूर्व महासचिव राहुल मंडन के अलावा अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज राजकीय कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़ के अंदर जो कि 26 तारीख को इलेक्शन होने थे, उसके अंदर छात्र संघ अध्यक्ष के जो प्रत्याशी थे उसके अंदर छात्र संघ अध्यक्ष के लिए बहन मनीषा का नाम था, जिनका अभी निर्वाचन नहीं हो पाया। अब जिसके तहत निर्विरोध निर्वाचन के अंदर हमारी बहन दुर्गा जो कि उपाध्यक्ष की प्रत्याशी थी और प्रभजोत जो कि संयुक्त सचिव की प्रत्याशी थी और गुड़िया कुमारी जो कि संयुक्त सचिव की प्रत्याशी रही है, वो निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। और मैं यही अपील करूंगा कि विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं से और कन्या महाविद्यालय के कार्यकर्ताओं से कि आने वाले 26 तारीख को विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ अध्यक्ष उम्मीदवार को भी इसी भारी मतों के साथ वह विजयी बनाए। आज इनको जब निर्विरोध निर्वाचन होने के बाद में शपथ ग्रहण समारोह के बाद में विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी की लहर थी। माल्या अर्पण कर सबका मुंह मीठा करा कार्यक्रम किया गया। गाँव मक्कासर के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर एक निजी शिक्षण संस्थान के संचालक से इनाम की राशि दिलवाए जाने की मांग की है। एक निजी विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा को उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के बावजूद विद्यालय संचालकों द्वारा इनाम की राशि नहीं दिए जाने के खिलाफ ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मामले की जांच करवा विद्यालय के संचालकों को दंडित करने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि गांव मक्कासर का निवासी कुलवंत सिंह पुत्र मुख्तार सिंह जाति जर्सिक निवासी मक्कासर हनुमानगढ़ का रहने वाला है। उसकी बेटी जिसका नाम गगनदीप कौर है, जो NCA उच्च माध्यमिक विद्यालय डबरी अठान में कक्षा 12 में पढ़ती है। ज्ञापन के अनुसार गगनदीप कौर ने कक्षा 12 में नॉन मेडिकल विषय में 99.46% अंक प्राप्त किए हैं। ज्ञापन के अनुसार विद्यालय
विद्यालय द्वारा एक पंपलेट छपवाया गया था, जिसमें कहा गया था कि 98% अंक से अधिक आने वाले विद्यार्थियों को एक नई मोटरसाइकिल उपहार स्वरूप इनाम में दी जाएगी। ज्ञापन के अनुसार गगनदीप कौर ने नॉन मेडिकल विषय में 99.40% अंक प्राप्त किए हैं। जब विद्यालय संचालकों से इस संदर्भ में इनाम की बात की गई तो विद्यालय संचालकों ने टाल मटोल कर दिया, वह पात्र विद्यार्थियों को इनाम नहीं दिया। ज्ञापन में मामले की जांच करवा विद्यालय संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि शिक्षा के जो प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं और जो निजीकरण किया गया है, इसका सीधा सीधा नुकसान ये हो रहा है, होनहार बच्चों को नुकसान हो रहा है। कि पहले तो ये बड़े बड़े दावे करते हैं प्राइवेट स्कूल के लोग कि हम जो बच्चा राजस्थान टॉप करेगा, जो बच्चा जिला टॉप करेगा, जो बच्चा तहसील टॉप करेगा, उसको हम मोटरसाइकिल देंगे, कार देंगे, ऐसे लोक लुभावने वायदे करते हैं, पर्चे और पंपलेट बांटते हैं। उसके बाद में जब बच्चा, हमारे गांव के ऐसे ही एक मामला ये सामने आया है कि 500 में से 497 अंक बच्चे ने प्राप्त किए, लेकिन उन्होंने इनाम राशि देने से मना कर दिया। स्कूल का जो संस्था प्रधान है, जो वो संस्था के लोग हैं, उन्होंने इनाम देने से मना कर दिया, जिससे बच्चों का आत्मविश्वास कमज़ोर होता है उन्हें आगे पढ़ने में, क्योंकि उन्हें जो बड़ी जी तोड़ मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद में जब उन्हें जो इनाम निर्धारित होता है, अगर वो इनाम नहीं मिले तो उससे बच्चे का आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, और जिससे बच्चों का आत्मविश्वास कमज़ोर होने से देश का विकास भी कमज़ोर हो सकता है। आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि जो ऐसी संस्थाएं ऐसे जनता के साथ वादे करती है, वो उन पर कानूनी कार्रवाई करे और जो वादे उन्होंने किए वो पूरे करवाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।